हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं जैनुल शेख और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्सुअल इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। इसमें आज हम लोग जो बात करेंगे तो सेक्सुअलिटी मतलब कि कल हम लोगों ने बात किया था, तो उसमें जो है जो डिफरेंट पेज नंबर 13 में जो डायग्राम दिए हैं अर्थवर्म का दिया हुआ है, और वहीं पे जो है आपका अर्थवर्म का दिया है, वहीं पे जो है काकरोच का दिया हुआ है, कारा का दिया है। तो उस पेज की हम लोग बात करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो पहले आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, उसको डिस्कस करने के पहले हम लोग थोड़ा से आज जो कल हम लोगों ने इसके लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था उसको पहले बात कर लेते हैं, फिर हम लोग इस लेक्चर में फिर आगे बात करेंगे। ठीक है। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट किए थे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हम लोगों ने जो है वहाँ पे उसके स्टेजेस देखे थे, यानी कि वहाँ पे हम लोगों ने बात किया था जुवेनाइल फेज़ की। उसी को जो है हम लोग जुवेनाइल फेज़ या विजिटेटिव फेज़ बोल रहे थे, और उसके साथ साथ हम लोग जो है वहाँ पे फिर प्यूबर्टी देखे थे, या उसी को हम लोग जो है रिप्रोडक्टिव फेज़ बोल रहे थे। ठीक है। और उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने बात किया था उसी में रिप्रोडक्टिव फेज़ में प्लांट के केस में हम लोगों ने बात किया था कि जो प्लांट होते हैं उसमें जो है मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक। ठीक है। अब मोनोकार्पिक में हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था, तो वहाँ पे हम लोगों ने बाम्बूसा टुंडला का दिया था, जो 50 से लेकर 150 ईयर्स में जो है ब्लूमिंग करता है, फ्लावरिंग करता है। एक हम लोगों ने जो है बहुत ही बेस्ट एग्जांपल जो कि टेक्स्ट बुक में उसका मेंशन है, जिसको हम लोग नील कुरंजी बोलते हैं। ठीक है। तो नील कुरंजी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और जिसको हम लोग जो है स्ट्रोबिलंथस कुंतियाना बोल रहे थे, तो उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसके बाद जो है फिर हम लोगों ने एजिंग एंड सेंसेस पढ़े थे। ठीक है। इसके बाद जो है फिर हम लोगों ने बात किया था वहाँ पे एनिमल ब्रीडिंग में। वहाँ पे एनिमल के केस में हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे एस्ट्रस साइकिल की बात किए थे, मेनिस्ट्रुअल साइकिल की बात किए थे। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात किया था वहाँ पे इवेंट्स इन फर्टिलाइजेशंस की, फर्टिलाइजेशंस की कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने 3 बातें वहाँ पे देखा था। वहाँ पे जो है हम लोगों ने बात किया था प्री फर्टिलाइजेशंस फेज। प्री फर्टिलाइजेशंस में हम लोगों ने सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन वहाँ पे हम लोगों ने देखा था। और इसके बाद जो है फिर हम लोगों ने फर्टिलाइजेशंस वाले फेज़ में वहाँ पे हम लोगों ने बात किया था, और इसके बाद जो है लास्ट में पोस्ट फर्टिलाइजेशंस की बात किए थे। ठीक है। इतनी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। आज उसी के केस में जो है उसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में कुछ मेन टॉपिक पे, मेन पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो किस बात पे, किस टॉपिक पे बात करेंगे? सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स पे बात करेंगे कि ये एक सेक्सुअलिटी अक्सर के जो है कन्फ्यूज़न होता है। कन्फ्यूज़न क्या होता है कि यहाँ पे डाइमॉर्फिज, यहाँ पे जो है डायोसियस क्या होता है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो है तमाम तरह की ये जो टर्म्स है ऐसे है कि बहुत हमको जो है कंफ्यूज करते हैं। तो आज उसी को हम लोग जो है पूरा जो है यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स में, तो क्या होता है कि जितने भी लोअर क्लास के जो मेंबर हैं, ठीक है, लोअर प्लांट्स की अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हम लोग फंगाई की बात करें, तो फंगाई की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि जनरली उनमें जो है कुछ जो है जो थैलॉइड बॉडी होती है, जैसे कि जिसको उनके जो उनके थैलॉइड बॉडी होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। हाइफी के कंपोजिशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइफी के कंपोजिशंस को हम लोग माइसीलियम बोलते हैं। और यहाँ पे जो है वहाँ पे क्या होता है कि कुछ फंजाई में क्या होता है कि वहाँ पे एक फंक्शनल स्पोर होता है, जो कि फिजियोलॉजिकली और जो है फंक्शनली और फिजियोलॉजिकली क्या होता है? डिफरेंट, मतलब डिफरेंट होता है। ठीक है। तो उसी चीज़ में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो वहाँ पे 2 टर्म्स दिए हुए हैं कि मतलब कि होमोथैलिक क्या होता है और हेट्रोथैलिक क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ द होमोथैलिक एंड व्हाट इज़ द हेट्रोथैलिक। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं
होमोथैलिक, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पहले इस तरह से देखते हैं, प्रिमिटिव में देखते हैं। प्रिमिटिव मतलब कि लोअर क्लास के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें हम लोग पहले बात करते हैं प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में बात करेंगे, फिर इसके बाद जो है हम लोग जो बात करनी हायर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, प्रिमिटिव की बात करें तो इसमें जो है हमको जो है देखने को जो मिलता है, इसमें हमको होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक देखने को मिलता है, ठीक है। होमोथैलिक, हेट्रोथैलिक, होमोथैलिक, हेट्रोथैलिक, ठीक है। अब होमोथैलिक का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे होमोथैलिक में अगर आप देखोगे तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें जो फंक्शनल गैमेट होता है, तो वो क्या होता है कि एक ही थैलॉइड बॉडी में जो है डेवलप होता है। तो अगर ऐसे जो है ऐसे गैमेट जो एक ही जो है थैलॉइड बॉडी पे डेवलप हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, या एक ही जो है प्लांट बॉडी पे डेवलप हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे होमोथैलिक, ठीक है। तो होमोथैलिक के लिए इसको हम लोग जो है, होमोथैलिक का मतलब कि जैसे अब यहाँ पे देखिए दोनों गैमेट हैं एक ही जगह पे, एक ही प्लांट बॉडी पे, यानी कि एक ही हाइफी में। जैसे अगर मैं फंगाई की बात करें तो एक ही जगह पे जो है वो डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। मतलब एक ही जो है प्लांट बॉडी में डेवलप हो रहे हैं, और मेल और फीमेल दोनों जो है डेवलप एक ही उसमें हो रहे हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है वो म्यूकर का दिया है, ठीक है। म्यूकर, जिसको हम लोग म्यूकर म्यूसिडो बोलते हैं, पूरा नाम म्यूकर म्यूसिडो। तो ये क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। बाइसेक्सुअल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बाइसेक्सुअल का मतलब हुआ कि जैसे कि ब्रिंजल वगैरह में, ठीक है। अगर हायर प्लांट में देखोगे तो बी फॉर बाइसेक्सुअल, बी फॉर ब्रिंजल, ठीक है। अब बाइसेक्सुअल का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि जैसे एक ही जो है एक ही कोई प्लांट बॉडी है, जैसे एक ही प्लांट बॉडी में जो फ्लावर है उसमें जो है पेस्टिलेट और स्टिमिनेट, ठीक है। यानी कि स्टेमिन और पेस्टिल जो है यानी कि कार्पेल एक ही जो है फ्लावर के उस पे जो है दोनों एक साथ जो है एक ही फ्लावर में जो है डेवलप है, तो उसको दोनों एक साथ एक ही प्लांट बॉडी में एक ही फ्लावर में डेवलप हो रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग जो टर्म्स यूज़ करेंगे वो बाइसेक्सुअल्स यूज़ करेंगे। तो ये इस तरह के लोअर प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि फंगाई वगैरह या लोअर प्लांट्स में हमको देखने को मिलता है, जैसे म्यूकर म्यूसिडी में, ठीक है। अब इसके बाद जो है हेट्रोथैलिक में आते हैं। तो हेट्रोथैलिज्म का मतलब कि इसमें क्या होता है कि ये जो गैमेट होता है, जो गैमेट डेवलप होता है वो जो है डिफरेंट जो है हाइफी पे डेवलप होता है या डिफरेंट प्लांट बॉडी पे डेवलप होता है। तो डिफरेंट का मतलब यहाँ पे हेट्रोथैलिक, ठीक है। मतलब यहाँ पे थैलिक ले रहे हैं इसलिए हम थैलॉइड बॉडी यूज़ कर रहे हैं टर्म्स। तो हेट्रोथैलिक का मतलब क्या हुआ बेटा, हेट्रोथैलिक का मतलब हुआ कि डिफरेंट प्लांट बॉडी पे जो है ऑर्गेनिजम्स जो है जो गैमेट है वो डेवलप हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग जो है यूनिसेक्सुअल बोल सकते हैं, यानी कि एक कोई यूनिसेक्सुअल इसको, ठीक है। इसको हम लोग यूनिसेक्सुअल बोल सकते हैं, ठीक है। अब यूनिसेक्सुअल का मतलब कि एक प्लांट बॉडी है तो उस पर जो है एक ही जो है मेल गैमेट डेवलप हो रहा है या मेल फ्लावर डेवलप हो रहा है, या फीमेल गैमेट या फीमेल फ्लावर डेवलप हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। यूनि का मतलब एक, ठीक है। तो यहाँ पे बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, इसमें क्या आता है, इसमें हमारा जो आता है राइजोपस आता है, ठीक है। क्या आएगा, राइजोपस। इसको एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, राइजोपस, ठीक है। राइजोपस को हम लोग जो है पूरा नाम राइजोपस स्टोनोलिफर, ठीक है। राइजोपस स्टोनोलिफर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात की है यहाँ पे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में कैसे होते हैं उसको हम लोग देख रहे थे। अब
आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हायर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हायर ऑर्गेनिजम्स में कैसा होता है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है बात करने वाले हैं, जो बात करेंगे वो प्लांट के केस में बात करेंगे और एनिमल के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इन प्लांट, ठीक है, प्लांट में, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन एनिमल्स, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे दो रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे, यानी कि आज जो है जो ये कन्फ्यूज़न है, आज पूरा हम लोग कन्फ्यूज़न जो है दूर करके रखें। तो यहाँ पे हम लोग प्लांट्स के केस में बात करें तो इसको थोड़ा सा हम और इधर लिख दे रहे हैं इन प्लांट्स, ठीक है। अब यहाँ पे प्लांट के केस में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे प्लांट के केस में हमको जो है पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट के केस में हायर क्लास के प्लांट में, यानी कि हायर क्लास में कौन आता है, हायर प्लांट्स में आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आता है, ठीक है। तो लोअर प्लांट्स में कौन आता है, एल्गी आता है, ब्रायोफाइट आता है, टेरिडोफाइट्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाइसेक्सुअल या इसी टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट की बात करेंगे। अब बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। अब बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट की यहाँ पे बात करें तो बाइसेक्सुअल का मतलब जैसे यहाँ पे आपको हमने बताया कि एक ही जो है प्लांट बॉडी पे क्या होंगे, एक ही प्लांट बॉडी के जो है जो फ्लावर होंगे उसमें दोनों आपको गैमेट देखने को मिलेगा, मतलब वहाँ पे मेल भी देखने को मिलेगा और फीमेल भी देखने को मिलेगा, दोनों की पोजिशनिंग एक ही जगह पे होगी। जब दोनों की पोजिशनिंग एक ही जगह होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो है प्लांट सेम होगा और फ्लावर भी जो है फ्लावर के अंदर जो गैमेट होगी उनकी जो पोजीशंस होगी वो सेम होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल, बी फॉर बाइसेक्सुअल और बी फॉर ब्रिंजर। अब इसको हम लोग जो है हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हर्माफ्रोडाइट भी टर्म्स यूज़ किया जाता है। हर्माफ्रोडाइट कहाँ पे हम लोग टर्म्स यूज़ करते थे, और जब आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने जो है मार्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़े थे तो वहाँ पे हमने बहुत फैमिली के लिए हम लोगों ने बहुत सारे टर्मिनोलॉजी वहाँ पे देखे थे। तो वहाँ पे एक सिंबल हम लोग यूज़ करते थे बेटा कुछ इस तरीके का, ठीक है, एक ये मेल का और उसी के नीचे इसको हम लोग इसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेल और फीमेल जो है एक ही जगह पे जो है अगर एक ही जगह पे जो है इस्टेब्लिश है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल जो है आपका स्वीट पोटैटो, ठीक है, स्वीट पोटैटो, ठीक है। ये हमको किस में देखने को मिलेगा, स्वीट पोटैटो में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बाइसेक्सुअल की बात कर लिए, बाइसेक्सुअल के बाद अब हम लोग बात करते हैं यूनिसेक्सुअल की, ठीक है। यूनिसेक्सुअल की बात करेंगे, ठीक है। यूनिसेक्सुअल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल अगर आप बोल रहे हैं तो इसके लिए आप जो है दूसरा टर्म्स डायोसियस यूज़ करेंगे। जहाँ कहीं पर भी अगर आप जो है यूनिसेक्सुअल बोलेंगे तो डायोसियस वहाँ टर्म्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डायोसियस, ठीक है। तो डायोसियस मतलब समझ लेना, तो यूनि का मतलब जनरली एक होता है, डाई का मतलब दो होता है, तो ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, ठीक है। बाइसेक्सुअल का मतलब तो हमको समझ में आ जाता है, वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होती, यूनिसेक्सुअल और डायोसियस, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, इसमें जो है कोई भी ऑर्गेनिजम्स होगा, कोई भी जो है प्लांट्स होगा, तो उसमें क्या होगा बेटा कि उसमें जो है आपका जो है यूनिसेक्सुअल जो है वहाँ पे एक ही जो है मतलब कि प्लांट बॉडी में एक प्लांट बॉडी में जो है एक जो है मेल फ्लावर लगेगा और दूसरे प्लांट बॉडी में जो है फीमेल फ्लावर लगेगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है एक प्लांट पे जो है एक फ्लावर लग रहा है, एक प्लांट पे जो है मेल प्लांट फ्लावर लग रहा है या मेल पार्ट लग रहा है, और दूसरे जो है प्लांट बॉडी पे जो है दूसरे डिफरेंट प्लांट बॉडी पे वहाँ पे फीमेल पार्ट लग रहा है, फीमेल फ्लावर लग रहा है। तो एक प्लांट बॉडी में एक लग रहा है, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। और डायोसियस इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो
प्लांट बॉडी पे डिफरेंट जो है वहाँ पे जो है फ्लावर लगते हैं, यानी कि एक प्लांट बॉडी पे 2 पे लग रहा है, प्लांट बॉडी पे एक में मेल दूसरे में फीमेल, तो इस वजह से उसके लिए टर्म्स जो यूज़ करते हैं इसको हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डायोसियस यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर हम लोग बात करें लोअर प्लांट्स में, तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे यहाँ पे मार्केंसी आता है, क्या आता है, मार्केंसी आता है, ठीक है, मार्केंसी हमारा आता है, ठीक है। फिर इसी में जो है हमारा जो है आता है आपका डेड पाम आता है, ठीक है, डेड पाम। फिर इसी में क्या आता है, हमारा पपाया आता है, ठीक है। तो डेड पाम आता है, पपाया आता है, मार्केंसी आता है, मार्केंसी इसको यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद जो है फिर हमारा आता है यहाँ पे यूनिसेक्सुअल के बाद जो है हमारा आता है मोनोसियस, ठीक है। अब मोनोसियस भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो मोनोसियस, ठीक है। तो मोनोसियस, अब यहाँ पे मोनोसियस को जो है, मोनोसियस एक ही टर्म्स है, तो मोनोसियस में यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम फॉर, देखिए इसको याद रखना, एम फॉर क्या होता है बेटा, मोनोसियस होता है, और एम फॉर मेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल लेंगे मेज, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, कारा आएगा, ठीक है, आपका मेज आएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो है कारा आएगा, मेज आएगा, और इसमें आपका जो है कोकोनट आएगा, ठीक है। और तो कोकोनट आएगा बेटा, और इसी में जो है आपका कुकुरबिटा आएगा, ठीक है, कुकुरबिटा आएगा, ठीक है। तो ये आपको इसको याद रखना है क्योंकि इसमें एग्जाम्पल आएगा, ठीक है। अब ये चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है जितने ये आपके बेटा, ये वाला स्वीट पोटैटो आपका जो है आपके पेज पे दे रखा है, जो है ये वाला स्वीट पोटैटो दे रखा है। मार्केंसिया जो है आपका जो है ये इसका इमेज बनाकर दे रखा है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये कारा का दे रखा है, ठीक है। तो मतलब कि बाइसेक्सुअल के लिए उन्होंने पूरे पेज में, बाइसेक्सुअल के लिए प्लांट के केस में वहाँ पे स्वीट पोटैटो का वहाँ पे जो है फ्लावर बनाया है, ठीक है। मार्केंसिया के उन्होंने जो है डायग्राम 2 वहाँ पे दिए हुए हैं, मेल और फीमेल वाला, एंथ्रेडियोफोर, आर्चिगोनियोफोर अलग अलग दिए है। और कारा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पे, क्योंकि जो है कारा पे जो है इस पे जो है क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बहुत सारे नीट पर्पज से बहुत सारे आते हैं और बोर्ड में भी इस आते हैं। तो पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक हमने बाइसेक्सुअल समझ लिया, यूनिसेक्सुअल समझ लिया या डायोसियस समझ लिया। अब मोनोसियस क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो मोनोसियस का मतलब हमने क्या होता है कि मेज में अगर आप देखोगे तो मेज में क्या होता है कि उसमें एक जो प्लांट होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक मेज का प्लांट है, यहाँ पे उसमें जो है लीफ लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे उसमें लीफ लगी, ठीक है, ये उसकी लीफ है। लेकिन यहाँ पे उसके टिप वाले पोर्शंस में देखोगे तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो है ये जो है मेल फ्लावर होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है मेल फ्लावर मतलब कि यहाँ पे जो स्पोर लगेंगे वो माइक्रो स्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो ये मेल पार्ट है, मेल फ्लावर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आपका ये वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे देखोगे इसमें जो है आपके जो है इसमें जो है ये आपका फीमेल वाला है, ठीक है, हर एक नोड पे लगा होता है, ठीक है। बाद में इसी में जो है सीड डेवलप होते हैं। तो इसमें जो है ये बाद में हम इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग जो है कॉर्न बोल देते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं, ठीक है। तो आप इस प्लांट में अगर आप देखोगे तो इसमें मेल फ्लावर की जो पोजीशनिंग है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। यानी कि ये प्लांट बॉडी एक ही है लेकिन उनके जो है फ्लावर के जो पोजीशन है वो अलग अलग है। तो जब कभी भी जो है एक ही प्लांट बॉडी हो लेकिन मेल फ्लावर अलग जगह पे लग रहा हो और फीमेल फ्लावर अलग जगह पे लग रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, उसके लिए हम लोग टर्म्स यूज़ करेंगे मोनोसियस, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, मोनोसियस, ठीक है। अब इसके बाद
इसमें समझो यहाँ पे क्या होता है कि मेल फ्लावर होता है और इसमें क्या लगते हैं, पॉलन ग्रेन लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन लगते हैं, ठीक है। और ये पॉलन ग्रेन क्या होता है कि इनिमोफिली जो है पॉलिनेशंस होता है। इनिमोफिली का मतलब कि विंड के थ्रू जो है पॉलिनेशंस होता है। और इसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो जो है जब विंड के थ्रू जो है ये गिर जाते हैं और इसके पॉलन ग्रेन इस पे फीमेल पे आ जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और ओवरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आ गया। तो मोनोसियस में क्या होता है, ठीक है। कारा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है कारा में जो है इसमें जो है पहले इसको हम लोग कारा को देख लें। तो कारा में क्या होता है कि ये बेटा जो है एल्गी का क्लोरोफाइसी का मेंबर है, ठीक है। किसका मेंबर है, क्लोरोफाइसी का जो है ये आपका मेंबर है। और इसमें इसका जो है ऐसा माना जाता है कि जो कारा में ऐसा बोलते हैं कि ये जो है जो हायर क्लास के जो प्लांट्स होते हैं उनसे क्या होता है, रिजेबलेंस रखता है, उनसे सिमिलरिटी रखता है, ठीक है। तो इसलिए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए जनरली जो है अगर आप उसमें बात करेंगे एल्गी में तो उसमें जो है एंथ्रेडिया आर्चिगोनिया 4 नहीं बनते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया 4 डेवलप होते हैं। और यहाँ पे जो है इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेटा आपके जो लगेंगे, ठीक है, ये आपके जो है ये फीमेल वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है नोक्यूल बोलते हैं या इसी को आर्चिगोनिया बोलते हैं, ठीक है। नोक्यूल बोलेंगे। और इसके नीचे जो है आपका क्या होता है, ग्लोब्यूल्स होता है, ठीक है। अब ये जो है राउंड शेप में होता है तो इस वजह से ये राउंड शेप होता है। इसके अंदर क्या डेवलप होंगे, एंथ्रोजोइड्स डेवलप होंगे, ठीक है। एंथ्रोजोइड्स डेवलप होंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है बेटा, ये वाला इसका मेल वाला पार्ट है और ये वाला जो है इसका फीमेल पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये मेल पार्ट है और ये उसका जो है फीमेल पार्ट है, ठीक है। तो ये मेल पार्ट है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस ऊपर वाले को जो है फीमेल वाले पार्ट को नोक्यूल या उसको जो है आर्चिगोनिया बोलते हैं। और इसको जो है हम लोग बोलते हैं ग्लोब्यूल, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एंथ्रोजोइड्स डेवलप होते हैं जो कि मेल गैमेट होता है, ठीक है। और इसके अंदर आपका जो है ओवर डेवलप होता है, यानी कि एग सेल्स डेवलप होती हैं जिसको हम लोग नोक्यूल या उसको हम लोग आर्चिगोनिया बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो वाला पार्ट है ये इसके क्या शो करता है, ये नोड को शो करता है, ठीक है। ये वाला किसको शो करता है, ये इंटर नोड को शो करता है। अब इंटर नोड और नोड आपको जो क्लियरली देखने को जो मिलता है वो आपको जो है किस में देखने को हमको मिलता है, फ्लावरिंग प्लांट में, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो कंपैरिजन किया जाता है, इसका जो रिजेम्बलेंस किया जाता है तो हम उसे हायर प्लांट से किया जाता है, ठीक है। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कभी पूछ लेता है कि पोजीशन पूछ लेता है कि जो है जो मतलब कि मेल गैमीट होता है वो कहाँ पे उसके स्टेबल, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, या फीमेल के बारे में पूछ लेता है। तो ये आपको डायग्राम आपके अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किसकी बात किया, यहाँ पे कारा की बात कर ली, मेज़ की बात कर ली। इसी तरीके से हमको कोकोनट में देखने को मिलता है, इसी तरीके से कुकुरबिटा में जो सब्जी वाले जो प्लांट होते हैं, ठीक है, जैसे बॉटल गार्ड हो गया, पम्पकिन हो गया, ठीक है, और भी दूसरे जो प्लांट होते हैं उनमें जो है हमको फैमिली कुकुरबिटेसी, ठीक है। तो कुकुरबिटा के जो प्लांट होते हैं उसको फैमिली किस फैमिली में रखते हैं, कुकुरबिटेसी में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुकुरबिटेसी में भी देखोगे तो वहाँ पे जो फ्लावर की पोजीशनिंग होती है वो कैसे होती है, अलग अलग होती है। तो इस वजह से इसको हम लोग किस में रखते हैं, मोनोसियस में रखते हैं। मार्केंसिया में ऑलरेडी हमने बताया कि मेल जो पार्ट होता है वो अलग होता है, फीमेल वाला अलग होता है। स्वीट पोटैटो में मतलब कि उसमें जो है फ्लावर जो दिया हुआ है उसमें जो है स्टेमेन अलग होगा, यानी एंड्रोसियम पार्ट अलग होगा और गाइनोसियम वाला पार्ट अलग होगा, लेकिन एक ही फ्लावर पे दोनों जो है निकले होंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी जो उसके पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सारे उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की है यहाँ पे हायर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे इन प्लांट के केस में बात की। अब हम लोग जो बात करते हैं वो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एनिमल के केस में, ठीक है। तो एनिमल के केस में अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तीनों चीज़ें पे हम लोग बात करेंगे, बाइसेक्सुअल पे बात करेंगे, ठीक है। ये तो अभी हम लोगों ने जो देखा वो प्लांट के केस में देखा, ठीक है, या इसी को हम लोग हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। और फिर बाइसेक्सुअल के बाद आपका यूनिसेक्सुअल और इसके बाद जो है मोनोसियस, ठीक है। अब बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट में कौन आता है बेटा, इसमें जो है आपका टीनिया आता है। कौन आएगा, टीनिया आएगा हमारा, ठीक है। और टीनिया के बाद जो है ऐसे में आपका जो आता है अर्थवर्म भी आता है, ठीक है, अर्थवर्म। इसी में लीच आता है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल में आपका क्या आएगा, रैबिट आएगा, रैबिट, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब मोनोसियस में क्या आएगा, इसमें जो है मोनोसियस में आपका जो है आएगा, इसमें बेटा इसको टीनिया रखते हैं। आप बोलोगे सर टीनिया दोनों जगह पे आपने लिख दिया, ठीक है। तो टीनिया में क्या है, कुछ इसमें देखोगे तो ये क्या है बेटा, कल हमने आपको बताया था कि जो टीनिया है तो टीनिया के जो है ये बाइसेक्सुअल है, मतलब कि एक ही जो है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर आपको जो है उसमें मेल और फीमेल देखने को मिलेगा, ठीक है। हर एक सेगमेंट में आपको जो है मेल और फीमेल देखने को मिलेगा। तो ये किसका एग्जांपल होगा, बाइसेक्सुअल का, ठीक है। याद रखना टीनिया जो है, टीनिया सोलियम अपने आप में यूनिक जो है ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। अर्थवर्म में क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। लेकिन अगर रिप्रोडक्शंस के पर्पज से बात करेंगे तो मतलब अर्थवर्म के अंदर भी जो है मेल और फीमेल जो है आपको जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को मिलेगा। लीच के अंदर भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आपको ऑर्गन देखने को मिलेगा। टेनिया के अंदर कल हमने बताया था कि इसके अंदर जो है आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। जबकि है ये बाइसेक्सुअल है, ठीक है, ठीक है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, इसके अंदर जो है आपको जो है देखने को क्या मिल रहा है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अर्थवर्म में क्या है, ये भी जो है आपका जो है अर्थवर्म जो है ये क्या है बेटा, ये आपका जो है ये भी जो है बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल का हमने बताया कि एक ही जो है ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को मिलेगा। तो अर्थवर्म के अंदर बाइसेक्सुअल है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे जो रिप्रोडक्शंस होता है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशंस देखने को मिलता है, ठीक है। लीच के अंदर भी ऐसे ही है, सेम कंडीशन से लीच के अंदर भी आपका ऐसे ही है, ठीक है। तो लीच को भी जो है आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लीच अगर आप देखोगे तो आपको लीच के भी उसके उसी तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे कि एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पे अर्थवर्म बाइसेक्सुअल है तो लेकिन इसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों पाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना बेटा, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बता रहे हैं कि अर्थवर्म जो होता है बाइसेक्सुअल है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी टेस्टिस पे प्रेजेंट होता है और उसके अंदर ओवरी भी प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करोगे अर्थवर्म के अंदर तो इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि अलग अलग जो है इसमें दो डिफरेंट जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो अर्थवर्म के अंदर जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसलिए देखने को मिलता है अर्थवर्म या लीच के अंदर क्योंकि इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल यानी कि टेस्टिस और ओवरी जो है उनमें जो मैच्योरेशंस होता है वो अलग अलग टाइम पे होता है, ठीक है। अलग अलग टाइम पे होने की वजह से क्या होता है कि इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशंस हमको देखने को मिलता है। ये नीट पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पे जो है क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको इसको ध्यान में रखना है अर्थवर्म का और लीच का, ठीक है। यूनिसेक्सुअल में कौन आता है, रैबिट आता है और ह्यूमन बींग्स आते हैं और भी बहुत सारे जो है ऑर्गेनिजम्स है, मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ द एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है। मोनोसियस की बात करेंगे तो टीनिया। अब मोनोसियस में जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल बताया था आपका मेल का कि मेल जो होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं
कि मेल और मोनोसियस में क्या होता है कि जो पोजीशनिंग होती है मेल और फीमेल के वो अलग अलग होती है, उस वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसियस बोलते हैं। अब टीनिया क्या होता है, टीनिया को अगर देखोगे तो एक जो है सेगमेंट के अंदर जो है मेल और फीमेल जो है दोनों देखने को मिल रहा है, दूसरे सेगमेंट के अंदर भी दोनों को देखने को मिल रहा है, तो एक सेगमेंट में पोजीशंस अलग अलग हो जा रही है, इस वजह से इसको हम लोग किस में रख देते हैं, मोनोसियस में रखते हैं। दैट इज कंप्लीट, दैट इज क्लियर। यहाँ पे ये जो है सारी चीज़ें आपका जो है वहाँ पे हमने बताया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है उन्होंने जो है एनिमल के केस में जो पेज है एनसीईआरटी वाला, उसमें अगर आप देखोगे तो वहाँ पे अर्थवर्म का उन्होंने जो है डायग्राम दे रखा है, ठीक है। और तो यहाँ पे स्वीट पोटैटो, मार्केंसिया, कारा और अर्थवर्म, ठीक है, ये आपको 4 डायग्राम वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो है आपका जो है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स वाला हमने कंप्लीट यहाँ पे किया। अब इसके बाद जो है क्रोमोसोम्स नंबर इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब जहाँ पे ये सारे डायग्राम बने हुए बेटा, तो उसी के आगे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको जो है क्या होगा कि आपको जो है वहीं पर जो है आपको जो है एक टेबल है, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो है क्रोमोसोम्स नंबर दिए हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ हैप्लॉइड, नंबर ऑफ डिप्लॉइड के बेस पर दिया हुआ है, उसको आपको जो है उसको जो है जो जितने भी वहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर दिए हैं जितने भी ऑर्गेनिजम्स को, उसको आपको लर्न करना है, ठीक है, क्रोमोसोम्स नंबर को, ठीक है। तो इसको लर्न कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, नीट पर्पज से आ सकता है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस की, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस को हम लोग बोलते हैं बेटा वर्जिन बर्थ। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग जो है वर्जिन बर्थ बोलते हैं, ठीक है। वर्जिन बर्थ बोला जाता है, ठीक है। अब ये टर्म्स इस पे जो है काफ़ी जो है क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्वेश्चन पोस्ट इसके अगर हम लोग जो है इसकी डेफिनेशंस की बात करें पार्थिनोजेनेसिस की, तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एन एग आर ओवा, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है कि कोई भी एक जो है ओवा है वो जो है किसी एक ऑर्गेनिजम्स में जो है कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, डेवलप हो जा रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ऐसे ओवा को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एक इंडिविजुअल से और वो ओवरी के थ्रू, ओवा के थ्रू, ठीक है, एग सेल्स के थ्रू वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? एक किसी ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जा रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है। अब पार्थिनोजेनेसिस कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग देखेंगे, तो पहले इसको रफ कर देते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, आगे हम लोग जो बात करने वाले हैं यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पार्थिनोजेनेसिस को हमने क्या बताया कि पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी एक इंडिविजुअल जो होता है, ओवा जो होता है वो एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी प्रोसेस को हम लोग जो है पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब पार्थिनोजेनेसिस हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे तो 2 मेथड से देखेंगे, ठीक है। एक तो नेचुरल मेथड की बात करेंगे, ठीक है। दूसरा आर्टिफिशियल मेथड पे बात करेंगे, ठीक है। एक नेचुरल मेथड, ठीक है, और आर्टिफिशियल। अब नेचुरल मेथड को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ठीक है लाइफ साइकिल। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ऑफस्प्रिंग, सेक्स ऑफस्प्रिंग बोलेंगे।
ठीक। तो दो मेथड से हमको यहाँ पे बात करना है, ठीक है। एक यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट देखेंगे, इनकम्प्लीट देखेंगे और पेडोजेनिक, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट इसको बोलेंगे, या ऑब्लिगेट पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है। पी का मतलब पार्थिनोजेनेसिस। इनकम्प्लीट बोलेंगे बेटा, या इसी को फैकल्टेटिव बोलेंगे, ठीक है। तो इनकम्प्लीट बोलेंगे या फैकल्टेटिव बोलेंगे, ठीक है। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक बोलते हैं, साइक्लिक बोलेंगे। तीसरा हमारा क्या है, पेडोजेनेटिक, पेडोजेनिक, ठीक है। तो तीन यहाँ पे हमने बताया, कंप्लीट, इनकम्प्लीट और पेडोजेनिक। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लार्वल पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, लार्वल पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। कंप्लीट क्या होता है पहले इसकी बात करते हैं। तो कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो है टोटल जो उनकी ऑफ स्प्रिंग होती है, यानी कि एक ही मेथड होता है उनके पास, सिर्फ और सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जो ऑफ स्प्रिंग जो बोर्न होती है सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू डेवलप होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट या ऑब्लिगेट पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। जैसे आपने पढ़े होंगे ऑब्लिगेट बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट, है ना, ये टर्म्स यूज़ करते हैं। तो कंप्लीट का हमने क्या बताया, कंप्लीट हमने बताया कि इसमें जो है कंप्लीट ऑब्लिगेट का मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जो है ऑफ स्प्रिंग जो है सिर्फ और सिर्फ जो है पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू डेवलप होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट या ऑब्लिगेट पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। लेसिरेटा सेक्सिकोला, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है लेसिरेटा, ठीक है, लेसिरेटा आता है इसी में, ठीक है। और इसमें दूसरा आपका एग्जाम्पल है लेसिरेटा हो गया, और इसी में जो है टाइफ्लिनिया, ठीक है। दूसरा क्या आता है, टाइफ्लिनिया, ठीक है। लेसिरेटा क्या है बेटा, ये जो है लेसिरेटा की अगर हम लोग बात करें, लेसिरेटा अर्मानिया बोलते हैं इसका पूरा नाम, अर्मेनिया कंट्री के नाम से। वहाँ पे ये एक लिजर्ड होती है, विल्ड टाइप की लिजर्ड होती है लेसिरेटा, उसके अंदर हमको देखने को मिलता है, जो अर्मानिया में हमको अर्मानिया जो कंट्री है वहाँ पे मिलती है। टैफ्लिना एक छोटा सा स्मॉल साइज का स्नेक है, जिसके अंदर हमको जो है ये यहाँ पे कंप्लीट या ऑब्लिगेट टाइप का जो है हमको देखने को मिलता है। इनकम्प्लीट का मतलब यहाँ पे या साइक्लिक, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। दोनों चीज़ें का मतलब कि इनके अंदर जो है आपको जो है दोनों देखने को मिलेगा। पार्थिनोजेनेसिस यानी कि एक जो होगा सेक्सुअल मेथड के थ्रू होगा, और दूसरा जो होगा वो आपका पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है बेटा, हनी बी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हनी बी में देखने को मिलेगा, स्पाइडर वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उसमें भी जो है हमको एफिड में हमको देखने को मिलता है, ठीक है, एफिड्स में या स्पाइडर में। तो हनी बी, एफिड्स, स्पाइडर में हमको देखने को मिलता है। अब आप जो है जब जेनेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको हम बताएंगे कि वहाँ पे किस तरीके से जो है हनी बी में वहाँ पर हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे फीमेल की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे फीमेल है मान लीजिए, ठीक है, और इधर मेल है। इनमें क्रोमोसोम्स की जो नंबर होता है बेटा, वो इसमें फीमेल के अंदर कितनी होती है 32, इसके अंदर कितनी होती है 16 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है। मियोसिस होगा तो ये क्रोमोसोम्स हाफ इन नंबर यानी कि 16 और 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइटोसिस होगा,
यहाँ पे आपका माइटोसिस होगा, ठीक है, गैमेट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये 16 आ गया क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशंस होगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या होगा, फर्टिलाइजेशंस होगा। तो फर्टिलाइजेशंस हो गया, मान लीजिए यहाँ पे कितने हो गए, 32 हो गए, ठीक है। क्रोमोसोम्स नंबर कितने हो गए, 32 हो गए। अब ये क्या करता है, ये आपका जो होता है इसमें से ये वाला जो होता है ये पार्थिनोजेनेसिस करता है, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू डेवलप होता है। ये कौन सा होता है, मेल होता है, ठीक है। मतलब मेल क्या होता है, कौन सा मेल होगा, आपको पता है ना कि जो उसमें हनी बी होती है उसमें 3 तरीके के, एक क्वीन होती है, वर्कर बी होती है, और उसके बाद जो है उसमें ड्रोन होता है, ठीक है। ड्रोन जो होते हैं वो मेल होते हैं बेटा। तो ये यहाँ पे क्या होगा कि ये ड्रोन होगा आपका, ड्रोन। इसमें ये दोनों जो है क्या बनेंगे, एक तो क्वीन बन जाएगी, ठीक है, एक क्वीन बनेगी, और बाकी की जो होंगी वो वर्कर बी बन जाएंगी, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें फर्टिलाइजेशन हमको देखने को मिल रहा है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हो कि पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू जो है ड्रोन डेवलप हो रहा है, मेल डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल आएगा आपका, इनकम्प्लीट या साइक्लिक वाले का आएगा। और पेडोजेनिक में पेडोजेनिक का मतलब कि इसमें जो है, जैसे आप लीवर फ्लूक की बात करेंगे, ठीक है, लीवर फ्लूक की बात करेंगे जो कि एक पैरासाइट है, ठीक है, लीवर फ्लूक। तो उसमें अगर आप बात करोगे तो उसमें क्या होता है कि कई जो है लार्वल कंडीशंस होती है, एक लार्वा जो होते हैं दूसरे लार्वल में कंडीशंस वो चेंज होता है। फिर इस तरीके से टोटल 5 लार्वल कंडीशंस चेंज होने के बाद जो है आपका जो है लीवर फ्लूक बनता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं पेडोजेनिक, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसकी जो है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आएगा एरिनोट्रोकी आएगा, ठीक है, एरिनोटॉकी, एरिनोटॉकी, और इनोटॉकी की बात करेंगे बेटा, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे थैलोकॉटी, थैलीटॉकी, ठीक है। तीसरी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एरिनोटॉकी हो गए, थैलीटॉकी हो गए, और इसके बाद जो है एम्फीटॉकी हो गए, ठीक है। अब इसको याद रखना बहुत इजी है, ठीक है। अगर ये आपके 3 ऊपर के याद हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखोगे एरिनोटॉकी का मतलब इसमें जो है ऐसे पार्थिनोजेनेसिस जिसमें जो है ऐसे ऑफस्प्रिंग, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जो है पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू जो है सिर्फ मेल प्रोड्यूस होता है, तो उसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे, मेल सिर्फ जिसमें प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग एरिनोटॉकी बोलेंगे। थैलोटॉकी किसको बोलेंगे, जिसमें जो है फीमेल डेवलप हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थैलोटॉकी। एम्फी का मतलब बोथ, तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों जो है डेवलप हो रहे हैं तो उसको हम लोग किस में बोलेंगे, एम्फीटॉकी में बोल देंगे, ठीक है। अब एरिनोटॉकी में क्या आएगा, एरिनोटॉकी में जो है मेल पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू डेवलप हो रहा है, तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा आपका हनी बी आ जाएगा, स्पाइडर आएगा, टिक्स आएंगे, ठीक है। थैलेटॉकी में क्या आएगा, लेसिरेटा वगैरह आता है, ठीक है, इसी में जो है लेसिरेटा, सोलिनोबिया आता है। एम्फीटॉकी में यहाँ पे एफिड्स आएगा। तो ये हमने एरिनोटॉकी, थैलोटॉकी, एम्फीटॉकी पढ़े, ठीक है। अब इसके बाद जो है फिर आर्टिफिशियल आता है बेटा। आर्टिफिशियल में 2 मेथड होते हैं, एक फिजिकल होता है, फिजिकल स्टिमुलेंट, फिजिकल स्टिमुलेंट आता है, ठीक है। फिर दूसरा आता है आपका केमिकल स्टिमुलेंट आता है, ठीक है, केमिकल स्टिमुलेंट, फिजिकल स्टिमुलेंट और दूसरा केमिकल स्टिमुलेंट। अब फिजिकल में इसमें क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल है, जैसे हमको पार्थिनोजेनेसिस को जो है पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू हमको जो है कोई भी ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करना है, ठीक है, तो उसको हम लोग फिजिकली स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। तो फिजिकली का मतलब कि जैसे हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे,
ठीक है, पीएच वैल्यू चेंज कर देंगे या उसको जो है नीडल के थ्रू उसको पिंच करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो पार्थेनोजेनेसिस जो होता है वो स्टिमुलेट होता है और उससे ऑफस्प्रिंग क्या होती है वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। केमिकल का मतलब तमाम तरह के जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल डालने की वजह से कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि वो जो है पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस को करने लगते हैं। जैसे अगर हम लोग जो है एक एनोडर्मेटा, ठीक है, मोलस्का है, ठीक है, इसी के साथ जो है दूसरे रैबिट में भी हमको इस तरीके से करते हुए देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये फिजिकल हो गया और फिजिकल स्टिमुलेंट, केमिकल स्टिमुलेंट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपका जो है यूज़फुल नहीं है, बस आपकी नॉलेज पर्पज से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़े बेटा, यहाँ पे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, क्रोमोसोम्स नंबर आपको बता दिए, पार्थेनोजेनेसिस हमने बताया। अब हमको पढ़ना है स्पेशल टर्म्स, ठीक है। स्पेशल टर्म्स में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको देखेंगे तो एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है बेटा, एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि यहाँ पे देखो, एपोमिक्सिस का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि asexual reproductions is replaced by the asexual reproductions is replaced by the सेक्सुअल मेथड, ठीक है। मतलब कि जो है यहाँ पे जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है उनके अंदर जो है जनरली जो है अगर एसेक्सुअल मेथड हो रहा है तो उसकी जगह पे जो उसको रिप्लेस करके सेक्सुअल मेथड अगर होने लगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस बोलेंगे। फिर प्रोटेंड्री का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लांट या ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जिसमें जो है जो आपका स्पर्मेटोजोआ है या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें जो है मेल जो आपका गैमेट वो पहले डेवलप हो जाए इन कंपेरिजन टू आपका फीमेल गैमेट, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटेंड्री बोलेंगे। प्रोटोगायनी, जैसे आप ये प्रोटोगायनी आप जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे। तो प्रोटोगायनी का मतलब कि इसमें फीमेल गैमेट जो है पहले डेवलप होता है इन कंपेरिजन टू मेल गैमेट, ठीक है। फिर मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है इसकी जो लाइफ साइकिल है, ठीक है। मेटाजेनेसिस ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है कि एक तो आपका जो है एक उसकी जो लाइफ साइकिल जो कंप्लीट होगी वो पहले एसेक्सुअल के थ्रू होगा और फिर दूसरा सेक्सुअल के थ्रू, ठीक है। तो मतलब कि ऐसी लाइफ साइकिल जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल के दोनों के थ्रू जो है कंप्लीट होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेटाजेनेसिस, ठीक है। और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विरूपता, ठीक है, मतलब कि लैंगिक द्विरूपता बोलते हैं। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब इसमें जो है मेल अलग तरीके का हो, फीमेल अलग तरीके का हो, मॉर्फोलॉजिकली अलग हो, फिजियोलॉजिकली अलग हो, तो उसको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे वुमेन में मेल का जो है मॉर्फोलॉजिकली अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, ठीक है। तो ये किस में आएगा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में आएगा, ठीक है। तो ये हमने जो है यहाँ पे आज ये चैप्टर हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया और सारी चीज़ें एक एक करके हम लोगों ने देखा, ठीक है। सारे पॉइंट हमने एक एक करके कवर करके देखे। अब इसमें जो है कोई टॉपिक नहीं बचा है, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा जो ये चैप्टर है ये वाइंड अप होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे, ठीक है। और वो है दूसरे सेक्सुअल इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे। तो इसको एक बार देख लें, ठीक है।